और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। पंजाब पुलिस ने खरगोन में बड़ी कार्रवाई की। अवैध हथियार के साथ ही 3 गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 63 पिस्टल जब्त हुई है। पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी हैं और आरोपियों को अमृतसर से ले जाने की तैयारी। पंजाब के अमृतसर से भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब और राजस्थान में अवैध हथियार की सप्लाई किया करते थे। सर ये पिछले महीने 8वें महीने 2 बंदे जय शर्मा तो दीपक प्रताप पंजाब से पकड़े थे। तो उन्होंने से को 504 पिस्टल पकड़े थे जो इन्हों को पासों लेके गए थे। अभी उस तहत कार्रवाई करते हैं। इंस्पेक्टर इंद्रदीप की अगवाई हेठ एक मध्य प्रदेश में टीम आई जिसने कैलाश सिंह, सोनू सिंह और बोरे लाल को गिरफ्तार करके 63 पिस्टल जड़े अं पकड़े इतों। तो पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी हैं। आरोपियों को अमृतसर ले जाने की अब तैयारी पुलिस कर रही है। पंजाब और राजस्थान में ये अवैध हथियार की तस्करी किया करते थे। इनकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब ले जाने की तैयारी इनको की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बड़ी कार्रवाई पंजाब पुलिस द्वारा, क्या ज्यादा जानकारी? हाँ रितु, ये बड़ी कार्रवाई है। पंजाब पुलिस के द्वारा अमृतसर थाने के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। इनके पास से 4 पिस्टल जब्त हुई थी। उसी बेस पर पुलिस ने पूछताछ की थी। उसके बाद पंजाब पुलिस जो है पहुंची और यहाँ के काजलपुर और बहरामपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 63 पिस्टल मतलब बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए। और पंजाब पुलिस के जो इंस्पेक्टर यहाँ पहुंचे थे उनसे हमारी चर्चा हुई तो उनका कहना पड़ रहा है कि ये जो है पंजाब और राजस्थान में सप्लाई करते थे। हालांकि उन्होंने पूरा खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा उन्होंने न्यायालय में पेश किया है और इनको रिमांड लिए और रिमांड लेके इनको अमृतसर ले जा रहे हैं और अमृतसर में और इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अवैध हथियार की तस्करी को लेकर जिस प्रकार से खरगोन पूरे देश में जाना जाता है और 63 जो है पिस्टल पंजाब पुलिस ने जब जब्त की है तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रितु, ठीक, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के मदरसे पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। उनके मदरसों को तोड़ने वाली बात के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने उनको कहा कि पहले उनको खुद मदरसे में दाखिला लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जहां धर्म को लेकर बात आती है तो उनके बयान सुर्खियां बनते हैं। वो एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने मदरसों को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां हुई तो तोड़े जाएंगे। मदरसों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग सकते। आईएसआई एजेंट मदरसों में नहीं रह सकते। देशद्रोही बात हुई तो एक्शन होगा। किसी भी शिक्षा के केंद्र में मदरसा हो या अन्य कोई हो, असामाजिक गतिविधियां या फिर वहां पर आतंकवादी गतिविधियां या देशद्रोही गतिविधियां अगर पाई जाएंगी तो वो मदरसा हिंदुस्तान के किसी भी भूभाग पर हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे तोड़ा भी जाना चाहिए और ध्वस्त भी कर देना चाहिए। ये हमारी सरकार की और हमारी सीधी मंशा है। बीजेपी के विधायक की मदरसे तोड़ने वाले बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। कांग्रेस ने उनको सलाह देते हुए कहा कि पहले खुद किसी मदरसे में दाखिला लें। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने कहा कि जब जब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट होती है तो ऐसे बयान सामने आते हैं। शिक्षा के किसी भी केंद्र में अगर गलत होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि रामेश्वर शर्मा जी किसी मदरसे में एडमिशन ले लें और देखें वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि हमें भी समझ में आए कि मदरसे में क्या पढ़ाई कराई जा रही है। अगर किसी तरह की कोई गलत पढ़ाई है तो उसको रोकना चाहिए उसी वक्त। लेकिन ये बयानबाजी सिर्फ इसलिए है कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाए रामेश्वर शर्मा जी जैसे विधायक और अपने संगठन में अपने नंबर बढ़वाएं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बार बार अटकलें तेज होती हैं और जब जब अटकलें तेज होती हैं तब तब ऐसे विधायक जिनको कभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाली है उनके इस तरह के बयान आना बहुत स्वाभाविक है।
एमपी की सियासत में अब मदरसों पर महाभारत छिड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी पिच भी तैयार हो रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, इस तरह की बयानबाजी को आखिर किस तरह से हम देखें? जिस तरह से मदरसे पर सियासी बयानबाजी अभी हो रखी है, क्या वाकई मदरसों की भूमिका जो है संदिग्ध है या सिर्फ ये बयानबाजी है? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो रामेश्वर शर्मा जो भाजपा के विधायक हैं और इनको फायर ब्रांड नेता भी माना जाता है, हिंदूवादी नेता माना जाता है, उनका ये बयान आया कि मदरसों में अगर किसी भी तरीके की जो गतिविधियां हैं, गलत गतिविधियां संचालित होंगी तो उनकी जांच कराई जाएगी और मदरसों को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहलाता है उसका जो माहौल है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि करीब 2 से 3 दिन पहले यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिस आदेश में इस बात का जिक्र था कि जो गैर सरकारी मदरसे हैं, जिनको मान्यता नहीं मिली है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनकी जांच कराई जाएगी और अगर किसी भी तरीके की गलत गतिविधियां होती हैं तो वहां पर कार्रवाई होगी। और उसी का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और जिसके बाद रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया तो कांग्रेस ने भी वहां पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी शिक्षा का केंद्र हो, ना सिर्फ मदरसे हो, अगर कहीं कोई गलत शिक्षा दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर कहीं पे देश विरोधी चीजें होती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए। और जैसा कि आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसलिए इन तमाम जो बयानबाजी है, सियासी बयानबाजी है, उसको कहीं ना कहीं उन चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है और एक माहौल बनाने की जो तैयारी होती है सियासी दलों की इन तमाम बयानों को लेकर, तो उन सभी बातों से जोड़कर इस पूरे बयान को भी देखा जा रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो ऐसा कोई फिलहाल बहुत बड़ा मामला नहीं है जिस पर इस तरीके से जो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं वो किए जा सके, लेकिन जो बयान सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत आने वाले समय में और भी ज्यादा गर्मा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां पर अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला है। नाराज गुमटी संचालक ने गला काटने की कोशिश की। कांच से गुमटी संचालक ने गला काटने की कोशिश की। बेटे को बचाने के दौरान पिता भी घायल हो गया। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से युवक नाराज था। LIG चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी, उसी दौरान ये देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके सामने अतिक्रमण के दौरान जो है, अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ। कांच से गुमटी संचालक ने न गला काटने की कोशिश की। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला और गुमटी संचालक नाराज हो गया, उसने गला काटने की कोशिश की। LIG चौराहे की यह घटना आपको बता रहे हैं। अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी, अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, पर गुस्सा गया गुमटी मालिक जो था और उसने गला काटने की कोशिश की कांच से। उसके बाद आपस में झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से युवक नाराज हो गया था। LIG चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। बेटे को बचाने के दौरान पिता भी घायल हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए गुमटी संचालक नजर आ रहा है और गला काटने की कोशिश कर रहा है और बेटे को बचाने के चक्कर में पिता को भी चोटें आई हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये पहली तस्वीर तो नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब जब अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की टीम पहुंचती है, कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। विकास, वहां से फोन करके हमको बोल रहे हैं। विकास, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, इंदौर के LIG चौराहे का पूरा ये मामला है, जहां पर आज दोपहर नगर निगम की टीम और हाउसिंग बोर्ड की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, क्योंकि पूर्व में ही कोर्ट के आदेश हो चुके थे अतिक्रमण को हटाने के। हालांकि जब निगम की टीम यहाँ पहुंची तो उन्हें कुछ ना कुछ विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर जो दुकानदार थे उन सभी ने विरोध किया। इसी दौरान एक दुकानदार ने अपने गले को कांच के टुकड़े से काटने का प्रयास किया। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। जैसे ही बेटे के हाथ में कांच देखा तो पिता ने उस कांच को छीनने का प्रयास किया। इस दौरान पिता मामूली जख्मी हो गए। हालांकि दोनों
जो पिता और पुत्र दोनों खतरे से फिलहाल बाहर बताए जा रहे हैं। किसी प्रकार की पुलिस या कार्रवाई भी अब तक नहीं हुई है और जो अतिक्रमण के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी वो फिलहाल अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।